अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल गीत सुनाने जा रहा हूँ। जब आप इसके अल्फाज सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि लाल बैंड ने ये गीत क्यों गाया, मगर मैं इसका पस मंज़र जब आपको दूंगा तो शायद आपको भी ये गीत पसंद आए। ये गीत ओरिजिनली मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था और साहिर लुधियानवी की शायरी थी। एक फिल्म थी जिसका नाम है धूल का फूल, उसका ये गीत है। और ये फिल्म इंडिया के अंदर तकरीबन 1950 की दिहाई के अंदर रिलीज हुई थी, लेट 1950s के अंदर। यानी कि ये एक मेन स्ट्रीम इंडिया का गाना था। एक मौलवी साहब होते हैं, बड़े उलेमा होते हैं, स्कॉलर होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, जिनको एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो लावारिस होता है, लापता होता है। पार्टीशन की वायलेंस के अंदर उसके अम्मी अबू जो हैं कोई पता नहीं किधर रह जाते हैं, किधर चले जाते हैं। वो बहुत तलाश करता है कि इसके वालिदैन कहाँ से मिल सकते हैं, कौन है, मगर उसको उस बच्चे के वालिदैन नहीं मिलते। वो ये फैसला करता है कि मैं इस बच्चे को खुद पालूंगा, मैं इसको अडॉप्ट कर लूँगा। मगर अब उसके लिए एक बहुत बड़ा एथिकल, मॉरल, इखलाकी सवाल पैदा हो जाता है कि अगर तो ये बच्चा किसी हिंदू का बच्चा है, किसी हिंदू माँ बाप का बच्चा है, तो फिर तो उस पर जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको एज ए हिंदू और हिंदू त्यौहार सिखाए, एज ए हिंदू रेज करे। अगर वो मुसलमान माँ प्यो का या वालदैन का बच्चा है तो फिर वो उसको मुसलमान बना सकता है। तो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। आखिर वो ये फैसला करता है और वो गीत गाता है और वो कहता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसमें पैगाम यही था, इंसानियत का पैगाम, इकट्ठे रहने का पैगाम, रवादारी का पैगाम। और इंडिया के अंदर उस वक़्त जो जिस किस्म की हुकूमत थी, नेहरू की गवर्नमेंट थी, तो ये पैगामात आम नेहरू के दौरे हुकूमत में इंडिया के मीडिया पे सुनाई देते थे। आजकल इंडिया के अंदर हालात बहुत ही मुख्तलिफ हैं। आप भी जानते हैं कि जब से मोदी की हुकूमत आई तो वहाँ पे कम्युनलिज्म फैलना शुरू हो गया और लोग अपनी आइडेंटिटी अब अपने मज़हब के साथ, ना कि अपनी कौम के साथ, ना कि इंसानियत के साथ लोगों ने जोड़नी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो मैं ये गीत इसलिए गा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो हमारे फैंस हैं वो इसको सुने, या इंडिया के अंदर जो ऑडियंस है जब वो इसको सुने तो वो याद करें कि जब इंडिया की बुनियाद रखी गई थी तो उसमें ये वादा किया गया था कि कम से कम सियासी एतबार से, इंसानी एतबार से हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर तफरीक या इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। और अगर आपका ये ख्याल है कि चलें वो तो इंडिया की बात हो गई, पाकिस्तान में तो बहुत मुख्तलिफ हालात हैं, तो आपको मैं मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर, जो कि उन्हें कंस्टिट्यूंट असेंबली में की थी, यानी कि उस असेंबली में जिसने आइन बनाना था, आइन साज असेंबली के सामने उनने जो तकरीर की, तो उसमें उनके अल्फाज थे that you will see that in the course of time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the faith of every individual, but as citizens of the state, in the political sense. कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। बात यही है कि रियासत के अंदर जो रहते हैं लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो रियासत के बराबर शहरी, उनको तस्लीम करना रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उनकी माल व जान, उनका ख्याल रखना, उनकी माल व जान का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इम्तियाज़ी सलूक मज़हब की बुनियाद पे किसी भी कम्युनिटी के साथ करना हम समझते हैं कि जुल्म व ज़्यादती है। तो लिहाजा आज जो गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसको आप मजहबी पहलू से ना देखिएगा, उसको आप इसी पहलू से देखिएगा कि हमारा पैगाम यही है, इंसानी रवादारी का पैगाम, टॉलरेंस का पैगाम, एक दूसरे से भाईचारे का पैगाम। हाँ, हमारे दरमियान मज़हब के एतबार से इख्तलाफात हैं और रहेंगे, मगर इन इख्तलाफात के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ एक समाज में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें गुजारनी चाहिए। और हमें एक दूसरे को बराबर शहरी तस्लीम करते हुए, बराबर इंसान तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी मज़ाहिब आए हैं वो किसी मखसूस कौम के लिए नहीं आए, वो तमाम इंसानियत के लिए आए। मेरा मज़हब भी ये कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब मज़हब को पढ़ते हैं उसके अंदर से यही सबक लें कि इंसानियत के लिए मज़हब है और इंसानियत ही दर हकीकत वो फैमिली है हमारी, वो ख़ानदान है जिसको हमने लेकर आगे बढ़ना है, ना कि हम इंसानियत के दरमियान जंग व जदल
कायम करें, अमन कायम करें। यही हमारे पूरे प्रोग्राम का मकसद है, लाल म्यूजिक फॉर पीस। उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आएगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी नफरत से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी नफरत से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के ये बजरू चमन
जान बेचने वाले, कांटों के इवज रूए चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है